नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नॉरसेट 2025 की तैयारी पर और इसमें भी खास तौर पर ये जो टारगेट है किताब है, इसका सही इस्तेमाल कैसे हो। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी पर फोकस्ड है। अक्सर यही होता है कि कम टाइम में बिल्कुल सटीक काम की चीजें कैसे मिले। तो आज हम इसी जानकारी को थोड़ा खंगालेंगे, समझेंगे कि नॉरसेट निकालने की बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉरसेट 2025 का पैटर्न, इस पर एक नजर डालना जरूरी है। 100 MCQs हैं और टाइम है सिर्फ 90 मिनट। हाँ, बिल्कुल। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्यादातर मतलब करीब 80-85% सवाल वो नर्सिंग के कोर विषयों से ही आते हैं। अच्छा, जैसे आपका MSN हो गया, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ, OBG, फार्मा और हाँ, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, ये मुख्य है। और बाकी के 15-20%? वो फिर जनरल अवेयरनेस, थोड़ी रीजनिंग और अंग्रेजी से आते हैं, मतलब बेसिक लेवल की। ठीक है, तो यहाँ पर फिर ये टारगेट हाई कैसे फिट होती है? सुना है काफी पॉपुलर है ये। हाँ, बहुत। देखिए, इसे नॉरसेट, ESIC, DSSB जैसी परीक्षाओं के लिए ना एक हाई यील्ड MCQ बुक माना जाता है। बहुत कारगर। हाई यील्ड मतलब कम पढ़ के ज्यादा नंबर। एक तरह से कह सकते हैं। इसमें टॉपिक वाइज MCQs है और सबसे अच्छी बात, उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है। अच्छा। और ये लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से अपडेटेड भी रहती है, तो आखिरी टाइम के रिवीजन के लिए तो ये कमाल की चीज है। अच्छा, जानकारी में 1 महीने के स्टडी प्लान का भी जिक्र था जो इसी किताब पर बेस्ड है। 1 महीना, ये तो काफी इंटेंसिव लगता है। हाँ, प्लान तो इंटेंसिव ही सुझाया गया है। जैसे पहले हफ्ते में MSN और फार्मा पर फोकस करने को कहा जाता है, शायद इसलिए कि ये बेस बनाते हैं। कार्डियो, न्यूरो, रीनल, इस टाइप के टॉपिक्स। बिल्कुल, बर्न्स, शॉक, फ्लूइड्स, कॉमन दवाएं, ये सब। फिर दूसरे हफ्ते में OBG और पीडियाट्रिक्स, जैसे लेबर, PPH, न्यूनेटल रिससिटेशन। एग्जैक्टली। तीसरे हफ्ते में फिर मेंटल हेल्थ, CHN और फोन, मतलब सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, इम्यूनाइजेशन, नर्सिंग प्रोसेस वगैरह। और आखिरी हफ्ता फिर बाकी सब, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। हाँ, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, रिसर्च, एथिक्स और वो रीजनिंग, इंग्लिश वाला पार्ट, डायग्राम्स, वन लाइनर्स, ये सब। ठीक है, प्लान तो समझ आ गया, लेकिन सिर्फ प्लान होना काफी है? किताब को यूज करने का भी कोई सही तरीका होगा? बिल्कुल सही सवाल। स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है। तरीका ये है कि आप टॉपिक वाइज चले, इंडेक्स के हिसाब से MCQ सॉल्व करें और जो एक्सप्लेनेशंस है उन्हें ध्यान से पढ़ें, समझें, सिर्फ आंसर मत देखें। और वो हाईलाइट करने वाली बात, लाल, पीला, हरा, वो क्या था? हाँ, वो एक अच्छी टेक्निक है। जो सवाल बार बार गलत हो रहे हैं उन्हें रेड मार्क करें, जो मुश्किल लगे लेकिन हो गए उन्हें येलो, और जो एकदम आसान लगे उन्हें ग्रीन। अच्छा, तो इससे रिवीजन में आसानी होगी? मतलब सीधे रेड और येलो वाले देख लिए? बिल्कुल, आपका टाइम बचता है, आपको पता होता है कि कहाँ ज्यादा ध्यान देना है। हरे वाले तो आपको आते ही हैं। और एक और सलाह है, जो जरूरी फैक्ट्स हैं, दवा के नाम, कोई निमोनिक, लैब वैल्यूज, इनकी एक अलग छोटी नोटबुक बना ले, क्विक नोट्स। ये बढ़िया आइडिया है, एक जगह सब कुछ। अच्छा, और रिवीजन और प्रैक्टिस का क्या? रिवीजन तो हर हफ्ते करना है, जैसे संडे फिक्स कर लिया, और हर वीकेंड पर टारगेट हाई से ही मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, टाइम लगाकर, बिल्कुल एग्जाम वाले माहौल में। और सुना है पिछले सालों के सवाल भी रिपीट होते हैं? हाँ, ये बात भी स्रोतों में कही गई है। नॉरसेट में PYQs मतलब पिछले सालों के प्रश्न काफी रिपीट होते हैं, तो टारगेट हाई में जो PYQs दिए हैं उन पर खास फोकस होना चाहिए। वाकई, ये तो बहुत काम की बात है। मतलब स्मार्ट वर्क हुआ या तो। और कोई छोटी मोटी टिप्स? हाँ, कुछ और चीजें हैं, जैसे निमोनिक्स का इस्तेमाल करें मुश्किल चीजें याद रखने के लिए, क्रेनियल नर्व्स या ड्रग क्लासेस के लिए। और टाइमर लगाकर प्रैक्टिस जरूर करें। हाँ, कोशिश करें 100 सवाल 60-70 मिनट में निपटाने की। मतलब स्पीड बनानी पड़ेगी मतलब। हाँ, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों। डायग्राम्स और प्रोसीजर्स पर भी ध्यान दें। और सबसे अहम, आखिरी महीने में कोई नई किताब नहीं उठानी है। बस टारगेट हाई, अपने क्लास नोट्स और PYQs, इसी पर टिके रहना है। एकदम फोकस रहना आखिर में। अच्छा, टारगेट हाई से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए, मस्ट डू वाले। जी हाँ, कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे MSN में बर्न्स, शॉक, ECG, ABG एनालिसिस, OBG में PPH, एक्लैम्सिया, लेबर के स्टेजेस, फार्मा में ड्रग सफिक्सेस, एंटीडोट्स, CHN में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, MHN में सुसाइड, सिजोफ्रेनिया और FON में नर्सिंग प्रोसेस और एथिक्स।
इनसे सवाल आने के चांस ज्यादा रहते हैं। समझ गया। तो कुल मिला के निचोड़ यही निकलता है कि नॉरसेट 2025 के लिए पैटर्न समझो, टारगेट हाई जैसे फोकस्ड रिसोर्स का सही इस्तेमाल करो, एक प्लान बनाओ और उस पे चलो, और हाँ, लगातार रिवीजन और मॉक टेस्ट, यही चाबी है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने की बात नहीं है, ये सही स्ट्रैटेजी अपनाने और लगातार प्रैक्टिस करने की बात है। टाइम मैनेजमेंट और PYQs पर फोकस, ये बहुत बहुत जरूरी है। और यहीं पर एक सवाल दिमाग में आता है कि क्या सिर्फ नॉलेज होना काफी है एग्जाम पास करने के लिए, या फिर उस नॉलेज को प्रेशर में सही तरीके से अप्लाई करने की जो काबिलियत है वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और शायद टारगेट हाई जैसे साधन इसी काबिलियत को बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ज्ञान नहीं देते, वो प्रैक्टिस का एक प्लेटफॉर्म भी देते हैं। सोचने वाली बात है ये।